Hello friends, welcome back to my channel Bonsai Hunter. In the workshop today, I am going to show you how to treat unhealthy bonsai. Friends, you are doing all efforts and still the bonsai is not responding. Here is the solution. Repot the bonsai in fresh soil. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी अनहेल्दी बॉन्साई को कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके सारे एफर्ट्स करने के बावजूद बॉन्साई की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका डेवलपमेंट रुक गया है, आपको लग रहा है कि बॉन्साई में कुछ गड़बड़ है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट कर दें। अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो जो रूट बॉल है उसे ज़्यादा डिस्टर्ब न करें और जहाँ तक हो सके उसकी सॉइल को चेंज कर दें। हमारे पास में है एक पीपल का बॉन्साई जो हमें अनहेल्दी लग रहा है। आज हम उसे रिपोर्ट करेंगे और उसकी सॉइल चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारी पीपल की बॉन्साई की सॉइल चेंज करते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं। ये हमारी पीपल की बॉन्साई है जिसकी ग्रोथ कुछ समय से रुक गई है, तो अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे, एक नया पॉट देंगे, साथ ही साथ चेक करेंगे कि कहीं इसके अंदर रूट्स के अंदर डैमेज तो नहीं हो रहा है, रूट रॉट तो नहीं हो रहा है। With the help of hacksaw blade, you can easily lose the soil around the pot. ये बहुत ही भारी है और रूट्स का डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। लेट्स चेक। इसका एक रीज़न यह भी हो सकता है कि हमने इसकी रिपोर्टिंग कुछ समय से नहीं की थी। प्लांट के बेस के साथ जो सॉइल है उसे हमने इंटैक्ट रहने दिया है, बाकी चारों तरफ से हमने सॉइल को हटा दिया है। रूट्स को भी हमने रैक किया है। कुछ रूट्स की हम प्रूनिंग करेंगे। जो ये लंबी लंबी रूट्स हैं लगभग 2-2 फीट, इन्हें हम काट के छोटा कर देंगे और जो बारीक फाइबरस रूट्स है इन्हें रहने देंगे। जो बड़ी बड़ी थिक रूट्स होती है उन्हें हमें प्रून करना चाहिए। इस तरह की मोटी रूट्स को हमें प्रून कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, वी शुड प्रून द थिक रूट्स। अब ये रेडी है रिपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉट। ये टेराकोटा का पॉट है और हम इसके अंदर ग्रो करने वाले हैं हमारे पीपल की बॉन्साई को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल ले अ लेयर ऑफ bricks pieces in the bottom of the pot. As usual friends, हमने हमारे पॉट के बेस के अंदर ब्रिक्स पीसेस को डाला है। इससे जो सॉइल है वो वेल ड्रेड हो जाती है और वाटर लॉगिंग भी इसके अंदर नहीं होती है। अब हम इसमें बॉन्साई सॉइल बिछाएंगे। ध्यान रहे, प्लांट को हल्का सा ऑफ सेंटर आपको रिपोर्ट करना है और जहाँ पे आप रिपोर्ट करें वहाँ एक सॉइल की अच्छी सी ढेरी बना दें। प्लांट को अच्छे से पॉट के अंदर वायर से टाई कर दें, ये हिलना नहीं चाहिए।
सॉइल को अच्छे से आप चॉप स्टिक या किसी टूल से टैप करें ताकि एयर पॉकेट्स न रहे। एयर पॉकेट्स आपके रूट्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं और प्लांट डाई बैक भी हो सकता है। सभी लीव्स को मैं प्रून करने वाला हूँ। लीव्स का डिफोलिएशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्लांट को किसी तरह का शॉक न लगे। Now it is completely defoliated. We will water the plant and keep the plant in shade to semi-shade for 15 to 30 days. दोस्तों, हमने इसकी लीव्स का डिफोलेशन कर दिया है। अब हम इसे कुछ समय के लिए शेड में रखेंगे, सेमी शेड में रखेंगे। सुबह सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग धूप आती है उसके अंदर इसे रखेंगे। जब ये सेट हो जाएगा फिर इसे हम फुल सनलाइट में लाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको समय पे मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।